नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। चैनल पे एक मैंने पोल डाला हुआ है, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी देखनी है। उसमें मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं आपको तीन। दिल्ली से जयपुर वाया मुंबई एक्सप्रेसवे, दूसरा है दिल्ली से लैंसडाउन और तीसरा है दिल्ली से कैंची धाम नीम गरोली बाबा के दर्शन करने के लिए। ये तीन मैंने ऑप्शन आपको दिए हैं। वोटिंग अभी भी जारी है भाई, और अभी मैं निकल चुका हूँ एक बिल्कुल सडन ट्रिप पे। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से लेके और लखनऊ तक। रूट लेने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। दूरी कुछ होती है 550 किलोमीटर के आसपास होती है, एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा। और टोल कितना लगने वाला है, और भाई मोस्ट इम्पोर्टेंटली भाई कोहरा कितना मिलने वाला है। भाई बहुत फॉग है दोस्तों। ट्रिप मीटर को मैं कर देता हूँ 0। ये मैंने 0 कर दिया है। और रेंज अभी दिखा रहा है 230 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है भाई, ठीक है। और टेम्परेचर देख लो 11 सेल्सियस का दिखा रहा है। और टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी सुबह के 8:44 हुए हैं। डेट है 11 तारीख जनवरी का महीना, दिन है शनिवार। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ नोएडा लिंक रोड पर, महामाया फ्लाईओवर के नीचे। आप सामने देख रहे होंगे ये महामाया फ्लाईओवर है, और यही नोएडा लिंक रोड आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट करेगी आगे लगभग 24 से 25 किलोमीटर के आगे जाने पर। और दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर आप नोएडा से मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट करते हैं तो आपको अब गुड़गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लेफ्ट साइड में कट जा रहा है, यही कट लेके वाया कालंदी कुंज होके आप फरीदाबाद से DND KMP स्पर लेके मुंबई एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे दिखा रहा है आगे की ओर, और मैं चल दिया हूँ आगे की ओर यमुना एक्सप्रेसवे लेने के लिए। यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे की दूरी कुछ लगभग 22 किलोमीटर के आसपास की है। दोस्तों देखते ही देखते कट आ जाता है यमुना एक्सप्रेसवे का। आगरा दिखा रहा है लेफ्ट साइड में, और ग्रेटर नोएडा के लिए मुझे जाना पड़ेगा सीधे। तो ठीक है, यहाँ से हो जाती है टोल रोड स्टार्ट दोस्तों। और साथ में जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये मेट्रो की लाइन जा रही है। ऊपर सुबह सुबह का मौसम है, हल्का हल्का सा फॉग है। आगे जाने पे पता लगेगा भाई यमुना एक्सप्रेसवे पे कितना फॉग मिलता है। दोस्तों बोर्ड भी आ चुका है JP इंफ्राटेक, और JP इंफ्राटेक ने यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य करा था। ग्रेटर नोएडा से लेके और आगरा तक इस एक्सप्रेसवे पे आपको कट मिलेगा जेवर के लिए, अलीगढ़ के लिए, मथुरा के लिए और फाइनली आगरा के लिए। आगरा तक की दूरी जो होगी वो 185 किलोमीटर की होगी। दोस्तों फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, और अब मैं आ चुका हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पर। फॉग मुझे मिल रहा है, हालांकि इतना डेंस फॉग नहीं है। विजिबिलिटी आप देख पा रहे होंगे, मुझे आगे तक की गाड़ियां नजर आ रही हैं। लगभग 500 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी है, उसके आगे की विजिबिलिटी नहीं है। दोस्तों यहाँ से मथुरा तक की दूरी 125 किलोमीटर की, और आगरा तक की दूरी 184 किलोमीटर की ये बोर्ड शो कर रहा है। तो दोस्तों ये सामने एक्सप्रेसवे आप देख पा रहे हैं, ये है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और अभी तक जो है यमुना एक्सप्रेसवे से और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत जल्द इस जगह से इंटरचेंज बनाया जाएगा, जिससे आप यमुना एक्सप्रेसवे से और सीधे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते चलते काफ़ी देर हो गई है मेरे को, और लगभग 25 किलोमीटर मैंने कवर करे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। और आगरा तक की दूरी 159 दिखा रहा है, और मथुरा की दूरी दिखा रहा है यहाँ से 100 किलोमीटर की। और यहाँ पर हल्का हल्का सा ना फॉग अब बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे पर मैं लेन की बात करूँ तो 1 2 3 3 लेन आने के लिए हैं और 3 लेन जाने के लिए हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन जो होती है भाई, वो रेस्क्यू लेन होती है। दोस्तों यहाँ से अगले 2 किलोमीटर पे आने वाला है रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जहाँ पे आपको मिल जाएगा रेस्टोरेंट, पब्लिक कन्वीनियंस और फर्स्ट एड की सुविधाएं। दोस्तों एक्सप्रेसवे पर लगभग 35 किलोमीटर के बाद आपको यह पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिलता है,
जहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टी चेन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। पहला आपको बोर्ड नजर आ ही गया होगा डोमिनोज का, फिर बर्गर किंग का। इधर मतलब सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको, जो भी नामी रेस्टोरेंट्स हैं। स्पेशली यहाँ पे आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा, प्लस पब्लिक कन्वीनियंस मिल जाएंगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली भाई, अगर आप अपना टैंक में पेट्रोल या डीजल भरवाना भूल गए हैं तो यहाँ पर आपको एक पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, जो आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर कर सकता है। अब मैं आ गया हूँ रेस्ट एंड सर्विस एरिया में, और ये जो आप देख रहे हैं ये सारी रेस्ट एंड सर्विस एरिया की कार पार्किंग है। उधर खड़ी हैं बड़ी बड़ी बसें, ट्रैवलर्स, और इधर खड़ी हैं प्राइवेट गाड़ियां, जो छोटी और बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवी से लेके और कुछ भी खड़े हो सकते हैं यहाँ पर। बर्गर किंग है, और पब्लिक कन्वीनियंस का बोर्ड मुझे आगे नज़र आ रहा है। सैटरडे का दिन है दोस्तों, तो ज़्यादातर ये पार्किंग सुबह सुबह फुल ही रहती है। सैटरडे और संडे यहाँ पर बहुत भीड़ मिलती है। तो दोस्तों, इस रेस्ट एंड सर्विस एरिया पर मैं रुका नहीं था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इधर अंदर की तरफ आया था। टॉयलेट का बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में टॉयलेट है, सबवे भी है यहाँ पर। और इधर से आ जाता हूँ मैं बाहर फिर से सर्विस लेन पर, और सर्विस लेन पर मैं जैसे ही आता हूँ तो आपको यहाँ पर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है। और यही रोड आगे आपको एक्सप्रेस वे पर कनेक्ट कर देगी। और दोस्तों, ये जो लेफ्ट में छोटा सा कट जा रहा है, यहाँ पर एक रोड साइड आपको ढाबा भी देखने को मिल जाएगा। और इधर मैं आ जाता हूँ वापस फिर से एक्सप्रेस वे पर। तो दोस्तों, देखते देखते मैं पहुंच जाता हूँ जेवर टोल प्लाजा पर। और भाई, आप देख पा रहे होंगे फॉग धीरे धीरे करके ना बढ़ता जा रहा है। टोल बूथ जो है इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला धुंधला करके दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो टोल लगता है दोस्तों, 140 रुपए का टोल मुझे यहाँ पर पे करना पड़ता है। मतलब अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे यूज़ कर रहे हैं और आगरा की तरफ जा रहे हैं तो आपको 140 रुपये पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, पहली बड़ी एग्जिट आ जाती है, जो जाती है पलवल के लिए और अलीगढ़ के लिए, और ये एग्जिट पड़ती है एक्सप्रेसवे के 48 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद। और ये एग्जिट लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पलवल जा सकते हैं, अलीगढ़ जा सकते हैं, और यही एग्जिट लेकर आप बुलंदशहर के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये एग्जिट आ गई है लेफ्ट साइड में, जो जाएगी पलवल के लिए और अलीगढ़ के लिए। एग्जिट 48 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आती है ये। दोस्तों, अभी तक मैंने ट्रैवल किया है 119 किलोमीटर, और 119 किलोमीटर चलने में मेरे को लगे हैं 2 घंटे। और गाड़ी ने अभी तक माइलेज दिया है 25.2 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से गाड़ी ने माइलेज दिया है। और दोस्तों, अभी मैं दिखा देता हूँ, अगले 6 किलोमीटर पर नेक्स्ट टोल प्लाजा आने वाला है, जो है भाई मथुरा का टोल प्लाजा। और उसके बाद 52 किलोमीटर पर नेक्स्ट टोल प्लाजा आएगा। दोस्तों, घर से जो मैंने चलना स्टार्ट किया था 8:45 पे चलना स्टार्ट किया था, और अभी जो टाइम हो रहा है 10:50 हो रहा है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पहुंचा हूँ मथुरा टोल प्लाजा, और यहाँ पर जो टोल का रेट है 180 रुपये का रेट है। और ये सेकंड टोल प्लाजा है। पहला वाला पड़ा था जेवर टोल प्लाजा, जहां पर मैंने 140 रुपये का भुगतान किया था, और यहाँ पर मैंने भुगतान किया है 180 रुपये का। तो ये दूसरा टोल प्लाजा है। 180 और 140 मिलाकर हो गए भाई लोगों 320 रुपये। मतलब अभी तक जो मैं भुगतान कर चुका हूँ, 320 रुपये का भुगतान मैं कर चुका हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप मथुरा टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, आपको यमुना एक्सप्रेसवे का दूसरा रेस्ट एंड सर्विस एरिया देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ से लेफ्ट लेंगे, आपको दूसरा रेस्ट एंड सर्विस एरिया देखने को मिल जाएगा। और भाई, ये वाला जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया है, जो जेवर के पास पड़ा था, उससे बहुत अलग है। यहाँ पर आपको मल्टी चेन रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे। एक छोटा सा फूड कोर्ट है, वहीं से आप अपना छोटा मोटा सामान ऑर्डर करके खा सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको टॉयलेट की और वॉशरूम्स की सुविधाएं मिल जाएंगी, बट ये वाले टॉयलेट्स और वॉशरूम उतने क्लीन नहीं है जितने जेवर टोल प्लाजा पर हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करने की सुविधा मिल जाएगी, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर
पार्क हैं। दोस्तों ये है मैजिक फूड जोन, यहाँ का फूड कोर्ट, और इसी के साथ लगता हुआ है पब्लिक कन्वीनियंस, मतलब जन सुविधाएं, वॉशरूम की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। दोस्तों जैसे ही आप मथुरा टोल प्लाजा और रेस्ट सर्विस एरिया क्रॉस करते हैं, आपको एक छोटा सा कट दिखाई देगा। ये कट जा रहा है दोस्तों वृंदावन के लिए। दोस्तों और थोड़ा आगे जाने पर ही आपको मिल जाएगा मथुरा के लिए एग्जिट और हाथरस के लिए एग्जिट। सामने बोर्ड आ गया है मथुरा के लिए एग्जिट दोस्तों आने ही वाला है। दोस्तों लेफ्ट साइड में जो एग्जिट है ये जाता है मथुरा के लिए और हाथरस के लिए। दोस्तों यहाँ से आगरा तक की दूरी दिखा रखी है 50 किलोमीटर की और कानपुर की 295, और दोस्तों कोलकाता तक की भी दूरी दिखा रखी है 1286 किलोमीटर की। दोस्तों अभी तक मैंने ट्रैवल किया है 174 किलोमीटर, और जो ट्रैवल करने में मेरे को लगे हैं 2 घंटे और 43 मिनट, और गाड़ी ने माइलेज निकाल के दिया है भाई ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से, और गाड़ी क्रूज कंट्रोल पर सेट है 71 किलोमीटर, और आगे टोल आने वाला है 6 किलोमीटर पर, और ये फाइनल टोल होगा आगरा का टोल। और टाइम बता देता हूँ भाई, अभी 11:41 हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्पीड लिमिट भी बता देता हूँ। कार्स के लिए 75 की स्पीड लिमिट है, और बसेस और ट्रक के लिए 60 की स्पीड लिमिट है। ये स्पीड लिमिट रिड्यूस्ड स्पीड लिमिट है ड्यू टू फॉग कंडीशंस। 15 दिसंबर से और 15 फरवरी तक ये इफेक्टिव रहती हैं। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं आखिरी टोल प्लाजा पर, और ये है आगरा टोल प्लाजा, और यहाँ पर मुझे पे करने पड़ेंगे 165 रुपये। तो मतलब टोटल मैं आपको बता देता हूँ, जेवर टोल प्लाजा पे मेरे को 140 रुपये पे करने पड़े थे। फिर उसके बाद आया था मथुरा टोल प्लाजा, मथुरा टोल प्लाजा पे 180 रुपये मुझे पे करने पड़े थे। ये है आखिरी टोल प्लाजा, आगरा का टोल प्लाजा, और इस पर लगते हैं 165 रुपये। तो दोस्तों टोटल हो जाता है 485 रुपये। दोस्तों अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा से चढ़ रहे हैं और आगरा पे अपना आपने एग्जिट लिया है, तो आपको टोटल 485 रुपये का टोल का भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप आगरा टोल प्लाजा से निकलते हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक आखिरी रेस्ट एंड सर्विस एरिया देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरे 3 रेस्ट एंड सर्विस एरिया आपको पूरे एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलेंगे। पहला आपको पड़ेगा जेवर टोल प्लाजा के पास, दूसरा पड़ेगा मथुरा टोल प्लाजा के पास, और तीसरा पड़ेगा जब आप आगरा टोल प्लाजा से एग्जिट लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा रेस्ट एंड सर्विस एरिया है जो आपको आगरा टोल प्लाजा से निकलने के बाद पड़ता है। दोस्तों अभी भी मैं यमुना एक्सप्रेसवे पर ही चल रहा हूँ, और आगरा के लिए और ताजमहल के लिए सामने का एरो शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर बोर्डिंग आ जाती है, धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है, थैंक यू, विजिट अगेन। तो ऑलमोस्ट ये यमुना एक्सप्रेसवे अब खत्म होने वाला है, और खत्म होने के साथ ही इधर एग्जिट आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में आगरा में अंदर जाने के लिए। दोस्तों ये जो एग्जिट आ गई है ये कानपुर के लिए एग्जिट है, और आगरा के लिए अभी भी सीधा दिखा रहा है। दोस्तों जहां से यमुना एक्सप्रेसवे खत्म हो जाता है, वहीं से ये स्टार्ट हो जाती है आगरा की इनर रिंग रोड, और यही रिंग रोड आगे आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट करेगी, जो आपको लेफ्ट साइड में एक छोटी सी एग्जिट आगे आएगी, जो आपको कनेक्ट करेगी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, और सीधे आप निकल जाएंगे आगरा के लिए, ग्वालियर के लिए और जयपुर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक छोटा सा टोल प्लाजा आ जाता है, जो इनर रिंग रोड आगरा की यूज करी है ये उसके लिए टोल प्लाजा है। यहाँ पर पे करने पड़ते हैं दोस्तों 40 रुपये। दोस्तों सामने बोर्ड आ जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए, लेफ्ट साइड में है, और ग्वालियर जयपुर और आगरा के लिए आपको सीधे निकल जाना है। तो ये जो छोटा सा बोर्ड नजर आ रहा है ये आ रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए, हमको लेफ्ट लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं एंटर कर जाता हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, और ये आ गया भाई दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। इस पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई रहने वाली है दोस्तों 302 किलोमीटर की। दोस्तों 6 लेन का एक्सप्रेसवे रहने वाला है, और जो फ्यूचर में एक्सटेंड हो सकता है 8 लेन तक। और
जैसे जैसे वीडियो दोस्तों आगे बढ़ती रहेगी, इस एक्सप्रेसवे के बारे में भी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। तो दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। नहीं नहीं, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, काफी लंबी वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों अभी तक मैंने कवर किया है यमुना एक्सप्रेसवे, और अब बारी आई है दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। तो दोस्तों अब मैं आ पहुंचा हूं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, और यहां से लखनऊ तक की दूरी दिखा रहा है 317 किलोमीटर की। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, 3 लेन आने के लिए, 3 लेन जाने के लिए। तो दोस्तों आप यहां पर लेन काउंट कर सकते हो, 1 2 3, 3 लेन आने के लिए, 3 लेन जाने के लिए, टोटल 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। दोस्तों स्पीड लिमिट भी बता देता हूँ, कार्स के लिए 100 की है और बसेस और ट्रक्स के लिए 80 की स्पीड लिमिट है। राइट साइड वाली जो लेन होती है हमेशा ओवरटेकिंग लेन होती है। दोस्तों 208 किलोमीटर का अभी मैंने ट्रैवल किया है, और ये 208 किलोमीटर मैंने ट्रैवल करे हैं 3 घंटे और 11 मिनट में। माइलेज निकल के आई है दोस्तों 25 की। दोस्तों टाइम हुआ है 12 बजकर 9 मिनट, और अगले 14 किलोमीटर पर दोस्तों टोल प्लाजा आने वाला है। तो दोस्तों ये आ गया है टोल प्लाजा, और यहाँ पर दोस्तों ट्रकों की ना बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और लेन भी इधर 2 या 3 ही चल रही थी। ट्रैफिक बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा था यहाँ पर, कोई भी किसी भी लेन में घुस रहा था क्योंकि सारी लेन आगे बंद करी हुई थी। तो दोस्तों टोटल 7 लेन का टोल प्लाजा है, जिसमें से केवल 3 ही लेन इनकी चल रही थी, 4 लेन इनकी बंद पड़ी हुई थी। और यहाँ पर फास्टैग रीड कर लिया जाता है, ये एंट्री पॉइंट आप मान सकते हो, और यहाँ से आप जितना भी ट्रैवल करोगे उस हिसाब से आपका टोल लग जाएगा। तो मैं एग्जिट लूंगा लखनऊ वाले टोल प्लाजा से, तो वहां तक का मेरा टोल लग जाएगा। दोस्तों चलते चलते मेरे को ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हो गए हैं। 3.5 घंटे में मैंने 223 किलोमीटर कवर करे हैं, और जिसमें गाड़ी ने माइलेज दिया है 25 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से गाड़ी माइलेज दे रही है। दोस्तों टाइम हो गया है 12 बजकर 23 मिनट, और अगला टोल प्लाजा जो आएगा वो आएगा 268 किलोमीटर पर, और अगला या नहीं पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का पड़ेगा 77 किलोमीटर के बाद। और स्पीड लिमिट यहाँ पर शो कर रहा है भाई मैप 100 की, और अभी मेरी गाड़ी चल रही है 80 पर। दोस्तों सामने आ गए हैं स्पीड कैमराज, स्पीड गन्स आप इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पर आपकी स्पीड डिस्प्ले होती रहती है। अगर आप स्पीड लिमिट से ऊपर चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चालान कट जाएगा। दोस्तों एग्जिट आने वाली है शिकोहाबाद के लिए अगले 500 मीटर पर, और यहाँ पर दोस्तों ये ट्रक पलटा हुआ है। दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में ये एग्जिट है जो आपको लेके जाएगी शिकोहाबाद, और फर्दर आपको यहाँ से शिकोहाबाद के बाद एटा जाना हो तो आप ये एग्जिट यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से कन्नौज का डिस्टेंस दिखा रहा है 146 किलोमीटर, और लखनऊ का 264 किलोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट जो एग्जिट आई है ये फिरोजाबाद के लिए आई है, जो आपको कनेक्ट करेगी नेशनल हाईवे 2 पर, और थोड़ी सी आगे जाने के बाद 500 मीटर आगे के जाने के बाद इटावा के लिए एग्जिट है। इटावा इधर से पड़ेगा राइट साइड में, तो रोड क्रॉस करने के बाद आपको वो एग्जिट मिलेगी। ऊपर आपको एक्सप्रेसवे पर ही चलना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा फिरोजाबाद और राइट साइड में पड़ेगा इटावा। दोस्तों ये एग्जिट आ गई है फिरोजाबाद के लिए, जो आपको कनेक्ट करेगी नेशनल हाईवे 2 पर, और आगे जो बोर्ड आ रहा है वो बोर्ड आ रहा है इटावा के लिए। इटावा नेशनल हाईवे 2 अगेन राइट साइड में पड़ेगा इटावा, लेकिन आपको एग्जिट जो मिलेगी वो लेफ्ट साइड में मिलेगी। आप लूप यूज करके इटावा की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो एग्जिट आ गई है ये आ गई है इटावा के लिए, जो आपको कनेक्ट करेगी नेशनल हाईवे 2 पर। दोस्तों इधर बोर्ड आ गया है रेस्ट एंड सर्विस एरिया का, जो लगभग लगभग 100 किलोमीटर के आसपास आप चल लेते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, तब आगे जाके आपको मिलता है।
उससे पहले कोई भी रेस्ट एंड सर्विस एरिया नहीं है। और अगर आपने ये वाला रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिस कर दिया तो भाई अगले 100 किलोमीटर पर फिर पड़ेगा। तो भाई ये आ जाता है रेस्ट एंड सर्विस एरिया। सामने आप देख रहे होंगे फूड कोर्ट लिखा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा, और यहाँ पर है गाड़ियों के लिए पार्किंग। चलिए गाड़ियों की पार्किंग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये आ जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जो 24/7 खुला रहता है, मतलब रात में भी ये ओपन रहेगा। अगर आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे खाना पानी सब कुछ मिल जाएगा, चाय वगैरह सब मिलेगी। और इसी के साथ में इधर आपको मिल जाएगा, ये है जगत ढाबा। तो इसमें अंदर चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको प्राइस लिस्ट भी दिखा दूंगा। भाई ये है जगत ढाबा की प्राइस लिस्ट। चाय यहाँ पर 20 रुपए की अवेलेबल है, तो ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, तो मैंने भी भाई चाय ही ली थी यहाँ से। दोस्तों केवल रेस्टोरेंट सर्विस एरिया पर ही आपको एक पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर दोस्तों शायद सीएनजी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट जो एग्जिट आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जिट आने वाली है। ये एग्जिट लेके आप प्रयागराज जा सकते हैं चित्रकूट होते हुए। दोस्तों ये एग्जिट आपको कनेक्ट करेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है। कुदरेल गांव ये जगह का नाम है, जो इटावा डिस्ट्रिक्ट में आती है, और ये ऑल द वे जाता है 296 किलोमीटर तक गोंडा गांव, जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। वहां जाके यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टर्मिनेट हो जाता है, और चित्रकूट के आगे आप जा सकते हैं प्रयागराज। और प्रयागराज में दोस्तों अभी चल रहा है महाकुंभ। तो दोस्तों थोड़ी ही देर में लेफ्ट साइड में एग्जिट आने वाली है, और यही से स्टार्ट हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो आपको लेके जाएगा ऑल द वे टू चित्रकूट, और चित्रकूट के आगे प्रयागराज। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में ये आप देख रहे हैं, ये है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। दोस्तों यहाँ से लखनऊ का डिस्टेंस दिखा रहा है 145 का, और उन्नाव का डिस्टेंस 117 यानी 117 किलोमीटर। दोस्तों टोटल गाड़ी चल गई है 5 घंटे 23 मिनट, और किलोमीटर ट्रैवल करे हैं 386 किलोमीटर, और टाइम हो गया है 2:48। और मेरी जो एग्जिट है, नेक्स्ट एग्जिट जहाँ से मैं निकलने वाला हूँ, टोल पड़ेगा 102 किलोमीटर पे, और नेक्स्ट रेस्ट एंड सर्विस एरिया पड़ेगा यहाँ से 29 किलोमीटर पर। दोस्तों अगले 500 किलोमीटर पर एग्जिट आ जाएगा रेस्ट एंड सर्विस एरिया के लिए। तो पूरे एक्सप्रेस वे पर केवल दो ही रेस्ट एंड सर्विस एरिया हैं। एक पड़ता है 100 किलोमीटर पे जब आप स्टार्ट कर देते हो, और दूसरा पड़ता है फिर अगले 100 किलोमीटर पर। तो दोस्तों ये जो एग्जिट है ये जा रही है रेस्ट एंड सर्विस एरिया पर। मैं इस पे नहीं गया था क्योंकि कोई मुझे ज़रूरत नहीं थी रेस्ट एंड सर्विस एरिया की, मैंने अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी थी। दोस्तों अब मैं आ पहुंचा हूँ इस एक्सप्रेसवे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, जो वॉर सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स के काम में आता है। तो यानी अभी मैं चल रहा हूँ इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर, और जगह का नाम है बांगर मऊ इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये पूरा स्ट्रेच है। 2017 अक्टूबर के महीने में यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने मिराज 200, सुखोई और सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान इधर उतारे थे। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इमरजेंसी एयर स्ट्रिप एंड्स। दोस्तों अब मैं पहुंच जाता हूँ अपने आखिरी टोल प्लाज़ा पर, और ये है लखनऊ का टोल प्लाज़ा। इसके बाद कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं पड़ेगा, और एक्सप्रेसवे एंड हो जाएगा ये टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद। दोस्तों यहाँ पर जो टोल मुझे पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा 655 रुपये का। 655 रुपये इसलिए है क्योंकि मैंने ये पूरा एक्सप्रेसवे कवर किया है। मैंने जो स्टार्टिंग करी थी इस एक्सप्रेसवे की, आगरा से स्टार्टिंग करी थी। आगरा के टोल प्लाज़ा पे मेरा फास्टैग रीड हुआ था, और यहाँ पे आके
पैसे कट जाएंगे। तो दोस्तों पूरा जो एक्सप्रेस वे है 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है और यहाँ पे पैसे कटेंगे 655 रुपये, जो निकल के आएगा 2 रुपये 16 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आपका टोल लगा है। तो दोस्तों मैं टोटल खर्चा आपको बता देता हूँ, टोल का मेरा कितना पैसा लगा है। 140 रुपये मैंने जेवर टोल प्लाजा पे दिए थे, 180 रुपये मथुरा टोल प्लाजा पे, 165 रुपये आगरा टोल प्लाजा पे, और 40 रुपये मेरा लगा था इनर रिंग रोड जो मैंने यूज़ करी थी, जो कनेक्ट करती है यमुना एक्सप्रेसवे को और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मेरे लगे हैं 655 रुपये, और ये टोटल हो जाता है 1180 रुपये का टोल मैंने पे किया है। दोस्तों यहाँ से लखनऊ के लिए एग्जिट आएगी 302 किलोमीटर पर, 25 किलोमीटर लखनऊ रह जाता है, और मोहान के लिए भी एग्जिट है उसी 302 किलोमीटर पर। दोस्तों ये एग्जिट आ जाती है लखनऊ के लिए, और मोहान के लिए लेफ्ट साइड में लखनऊ है और राइट साइड में मोहान, और एक्सप्रेसवे एंड हो जाता है दोस्तों यहाँ पर एक्सप्रेसवे एंड शेयर। तो दोस्तों ये आ गई लखनऊ के लिए एग्जिट लेफ्ट साइड में, और अगर आप सीधे चले जाएंगे तो मोहान के लिए चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, मोहान की भी एग्जिट 302 बी की एग्जिट है और लखनऊ की 302 ए एग्जिट है। तो इसके आगे ये एक्सप्रेस वे नहीं जाता है, यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो जाता है। तो दोस्तों पूरे ट्रिप पे गाड़ी चल गई है 525 किलोमीटर, ट्रैवल टाइम लगा है 7 घंटे और 40 मिनट, माइलेज दिया है 22 का। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने इस वीडियो में दोनों एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बताया, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।